देखिए, एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं एंड इसमें एक डाउट आप सभी की तरफ से काफ़ी बार पूछा गया है कि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के जो पेपर आएँगे वो किस टाइप से आएँगे। यानी कि आपने कहीं न कहीं सुना होगा, अपने सीनियर से सुना होगा कि जो एमपी बोर्ड के पेपर आते हैं वो 4 सेट में आते हैं। अब इन चारों सेट में से कौन-सा पेपर सबसे ईज़ी होता है, किसमें सीक्वेंस अच्छा दिया जाता है, कौन-सा करना ज़्यादा आसान होता है, किसमें कम टाइम कंज़्यूम होता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। साथ में ये जो 4 सेट में पेपर आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है एंड क्या हर दिन आपके पास सेम ही सेट का पेपर आएगा? जैसे एक दिन आपके पास ए सेट आ गया, तो क्या नेक्स्ट डे भी आपके पास ए ही सेट आएगा? यही पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की टेंशन तो सभी बच्चों को हो रही है कि पेपर कैसे आएँगे, किस टाइप के आएँगे। आप सभी को अपना एग्ज़ाम पैटर्न तो पता ही है, 10th का जो पेपर आएगा वो आएगा 75 मार्क्स का, 12th का आएगा 70 और 80 मार्क्स का। सब्जेक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। और सबसे मेन, अगर आपको ये सभी कन्फ्यूज़न अभी भी है तो मैं प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। आपको बस यूट्यूब पर टॉपिक सर्च करना है, आगे ज़ेनोन अकेडमी सर्च करना है, वीडियो आपके सामने आ जाएगी। इस वीडियो में अपन एक और इम्पॉर्टेंट डाउट के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि एमपी बोर्ड के जो पेपर आते हैं, यानी कि ए, बी, सी एंड डी 4 सेट में आपको जो पेपर आएँगे, इनमें से कौन-सा सेट आसान रहेगा, कौन-सा सेट आपके पास आएगा एंड ये जो सेट आते हैं, इसको आपको प्रॉपर मेंशन करना रहेगा अपनी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी में, वरना चेकिंग में दिक्कत होती है। वही से मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो एमपी बोर्ड 4 सेट में पेपर दे रहा है, इसका ये मीनिंग कहीं से कहीं तक नहीं है कि चारों ही सेट में डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। बाकी अगर आप एग्ज़ाम देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखेंगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन चेंज होते हैं। यानी कि ए सेट में कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं, बी सेट में कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं, सी में कुछ और पूछे गए हैं, डी में कुछ और पूछे गए हैं एंड डिफरेंट सेट देने का मीनिंग होता भी यही है कि बच्चे आपस में चीटिंग ना कर पाएँ, सभी के पास डिफरेंट क्वेश्चन आएँगे तो बच्चे आपस में क्या पूछेंगे। पर एमपी बोर्ड का सेंस यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन तो हम सेम ही देंगे सभी पेपर में, यानी कि सभी सेट में, बस उसका जो सीक्वेंस है वो ऊपर-नीचे कर देंगे। यानी कि अगर आपके पास सेट ए आता है, उसमें अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चूज़ द करेक्ट दिए गए हैं एंड आपके किसी दोस्त के पास सेट बी आता है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चूज़ द करेक्ट नहीं दिए होंगे। उसमें कुछ और दिया जा सकता है, मैच द पेयर्स हो या फिर ट्रू फॉल्स हो। इस टाइप से क्वेश्चन पूरे पेपर में सेम ही रहेंगे, बस उनका जो सीक्वेंस है वो ऊपर-नीचे कर दिया जाएगा। एंड ऐसा सिर्फ स्टार्टिंग के क्वेश्चन में नहीं रहेगा, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के, 4 नंबर के, सभी टाइप के क्वेश्चन ऊपर-नीचे किए जाएँगे एंड यहाँ पर चारों सेट बनाए जाएँगे। अब जिस बच्चे के पास जो भी सेट आता है, तो आपकी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की जो कॉपी होती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि फ्रंट पेज आपको कैसे भरना है। वहाँ पर आपको प्रॉपर जो भी सेट आपके पास आया है, वो मेंशन करना रहेगा। वो आप मेंशन करेंगे तभी उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेक होगी, वरना वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, अगर वो ज़्यादा दिमाग यूज़ करेंगे, उनको चीज़ें समझ में नहीं आई, आपके पास ए सेट आया तो आपने बी भर दिया, तो ऐसे में हो सकता है नंबर आपके कट हो जाएँ, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो आपको अपनी तरफ से सेट प्रॉपर भरना है एंड उनके पास जो आंसर बुक होती है वो भी सेट वाइज़ ही होती है एंड उसी से आपकी कॉपी चेक की जाती है। अब ये जो सेट आपके पास आया है फर्स्ट एग्ज़ाम में, क्या यही सेट आपके पास आगे के एग्ज़ाम में भी आएगा, यानी कि सेम सेट के पेपर आपके पास आएँगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से जिस टाइप से पेपर आपके भेजे जाते हैं, जो भी बॉक्स वगैरह आता है, उसमें इस टाइप की अरेंजमेंट होती है कि वो जो पेपर के सेट हैं वो आगे-पीछे हों। यानी कि इवन नंबर में वो भेजे जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ए, बी, सी, डी करके ही अरेंज हों। वो सी, डी, ए, बी करके भी अरेंज हो सकते हैं, बी, सी, डी, ए करके भी अरेंज हो सकते हैं। यानी कि हर दिन आपके पास डिफरेंट सेट आने के पूरे चांसेस हैं एंड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ए सेट है तो टफ रहेगा, बी है तो थोड़ा आसान रहेगा। चारों सेट में क्वेश्चन तो सेम ही है, बस सीक्वेंस ऊपर-नीचे हो जाएँगे। तो ये हो सकता है कि जो टफ क्वेश्चन है, वो आपके सेट में स्टार्टिंग में आ गए, तो आप उनको देख के घबरा जाएँ। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जैसे ही आपके पास पेपर आएगा, पूरा आपको पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन उसमें ईज़ी भी रहेंगे, टफ भी रहेंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन की यहाँ पर संख्या भी बढ़ाई जा रही है। तो ये हो सकता है कि कुछ सेट में जो टफ क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है, वो स्टार्टिंग में आ जाएँ, तो आप उनको देख के परेशान हो जाएँ। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपना एक फॉर्मेट बनाना है, अपना एक सीक्वेंस रखना है। हमें इस सीक्वेंस में पूरा पेपर करना है। स्टार्टिंग में हमें ऑब्जेक्टिव करने हैं, फिर हमें सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, फिर 3 नंबर के करने हैं, फिर 4 नंबर के करने हैं। जो भी आप अपना सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग सही समझे, वैसा बना के रखिएगा एंड उसी के अकॉर्डिंग पेपर कीजिएगा। क्योंकि आंसर कॉपी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीक्वेंस ही क्वेश्चन करें, जो आपको स्टार्टिंग में आ रहा है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। तो सेट में जो पेपर आ रहे हैं ए, बी, सी, डी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपना थोड़ा-सा माइंड एक्टिव रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, हमें क्या-क्या चीज़ें स्टार्टिंग में आ रही हैं, उसको प्रायोरिटी देके आपको स्टार्टिंग की कॉपी अच्छे से बननी है, जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जो थोड़े से टफ है, उसको आप एंड में अटेम्प्ट कीजिए, तो हो सकता है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मार्क्स आपको दे दिए जाएँ। तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपको सेट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि सेट में पेपर कैसे आएँगे या फिर हमारे पास कौन-सा सेट आएगा। कोई भी सेट आए, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, बस कॉपी में आपको प्रॉपर भरना पड़ेगा।
तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।